धारा 274 हानिकारक खाद्य या पेय का विक्रय। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो ऐसे खाद्य या पेय पदार्थ बेचते हैं या बेचने के लिए पेश करते हैं या प्रदर्शित करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो चुके हैं या खाने पीने लायक नहीं है। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी 1. बेचता है, सेल्स या डो, बेचने के लिए पेश करता है, ऑफर्स फॉर सेल, या 3. बेचने के लिए प्रदर्शित करता है, एक्सपोजेस फॉर सेल, किसी ऐसी वस्तु को जो भोजन या पेय के रूप में है जो हानिकारक हो चुकी है, हैज़ बीन रेंडर्ड नॉक्शियस, जैसे किसी ने उसमें मिलावट की है, या अपने आप ही हानिकारक हो गई है, हैज़ बिकम नॉक्शियस, जैसे पुरानी होकर खराब हो गई है, या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त स्थिति में है, इज इन अ स्टेट अनफिट फॉर फूड और ड्रिंक, और ऐसा करते समय वह व्यक्ति जानता है, नोविंग, कि वह वस्तु भोजन या पेय के रूप में हानिकारक है, या यह मानने का कारण रखता है, हैविंग रीजन टू बिलीव, कि वह वस्तु भोजन या पेय के रूप में हानिकारक है। ओ उदाहरण, कोई दुकानदार बासी या सड़ी हुई सब्जियां या फल बेचता है, ये जानते हुए कि वे खाने लायक नहीं हैं। कोई व्यक्ति मिलावटी दूध बेचता है जिसे उसने खुद नहीं मिलाया, लेकिन उसे पता है कि वह मिलावटी और हानिकारक है। एक्सपायरी डेट निकला हुआ कोई पैकेज्ड फूड बेचना, ये जानते हुए कि वह अब खाने लायक नहीं है। सज्जा, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद या साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 274 और 275 में अंतर। धारा 274 मिलावट, यह उस व्यक्ति पर लागू होती है जो खुद मिलावट करता है ताकि वह हानिकारक हो जाए, उसे बेचने के इरादे से। धारा 274 बिक्री, यह उस व्यक्ति पर लागू होती है जो मिलावटी या खराब हो चुकी चीज को बेचता है, भले ही उसने खुद मिलावट न की हो, लेकिन उसे पता हो कि चीज हानिकारक या अनुपयुक्त है। आसान भाषा में सारांश। धारा 275 उन लोगों को दंडित करती है जो जानते हुए या यह मानने का उचित कारण रखते हुए कि कोई खाद्य या पेय पदार्थ खराब, सड़ा हुआ, मिलावटी या खाने पीने के लायक नहीं है, उसे फिर भी बेचते हैं या बेचने के लिए रखते हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को खराब या हानिकारक भोजन से बचाना है। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। धारा 236 औषधियों का अपमिश्रण, मिलावट, यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो दवाओं या चिकित्सा संबंधी चीजों में मिलावट करते हैं जिससे उनकी असर कम हो जाए, उनका काम करने का तरीका बदल जाए या वे हानिकारक हो जाएं। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। 1. किसी भी औषधि, ड्रग या चिकित्सा संबंधी तैयारी, मेडिकल प्रिपरेशन में मिलावट, अडल्ट्रेट्स करता है। ओ मिलावट इस तरह से की जाती है कि उस दवा या चिकित्सा संबंधी तैयारी की प्रभावशीलता कम हो जाए, लेसन द एफिकेसी, या उसका काम करने का तरीका बदल जाए, चेंज द ऑपरेशन, या वह हानिकारक, नॉक्शियस हो जाए। 2. और ऐसा करने का इरादा यह होता है कि उसे बेचा जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा किसी औषधीय उद्देश्य के लिए, यह मानते हुए कि उसमें कोई मिलावट नहीं हुई है। या 3. यह जानते हुए कि उस मिलावटी दवा को बेचा या इस्तेमाल किया जाएगा किसी औषधीय उद्देश्य के लिए, यह मानते हुए कि उसमें कोई मिलावट नहीं हुई है। ओ उदाहरण, दर्द निवारक गोली में चीनी या कोई और निष्क्रिय पदार्थ मिलाना जिससे उसकी असर कम हो जाए। किसी एंटीबायोटिक दवा में कुछ ऐसा मिला देना जिससे उसका रासायनिक ढांचा बदल जाए और वह शरीर में अलग तरह से प्रतिक्रिया करे या हानिकारक हो जाए। कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दवा की क्षमता को कम करने के लिए उसमें पानी मिला देता है ताकि वह ज्यादा मात्रा में बिक सके। सज्जा, ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 276 उन लोगों को सजा देती है जो दवाओं या चिकित्सा संबंधी उत्पादों में जानबूझकर मिलावट करते हैं। यह मिलावट इस तरह से की जाती है कि दवा का असर कम हो जाए, वह गलत तरीके से काम करे या शरीर के लिए हानिकारक हो जाए। ऐसा करने का मकसद यह होता है कि इन मिलावटी दवाओं को बेचकर
या इस्तेमाल करके ऐसा दिखाया जाए कि वे असली और बिना मिलावट वाली हैं। इस अपराध के लिए अधिकतम 1 साल की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य जनता के स्वास्थ्य और दवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, क्योंकि दवाओं में मिलावट जीवन के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। धारा 277, अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो यह जानते हुए भी मिलावटी दवाएं बेचते हैं या बेचने के लिए पेश करते हैं, या उन्हें औषधालय डिस्पेंसरी से असली बताकर जारी करते हैं, या किसी व्यक्ति को मिलावट के बारे में बताए बिना उसे दवा का इस्तेमाल करवाते हैं। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई व्यक्ति एक, यह जानते हुए नोइंग कि कोई औषधि, ड्रग या चिकित्सा संबंधी तैयारी, मेडिकल प्रिपरेशन में इस तरह से मिलावट अडल्टरेटेड की गई है कि उसकी प्रभावशीलता कम हो गई है, लेसन इट्स एफिकेसी। उसका काम करने का तरीका बदल गया है, चेंज इट्स ऑपरेशन। या वह हानिकारक हो गई है, रेंडर इट नॉक्शस। फिर भी वह उस मिलावटी दवा को बेचता है, सेल्स द सेम। या बेचने के लिए पेश करता है, ऑफर्स फॉर सेल। या बेचने के लिए प्रदर्शित करता है, एक्सपोजेज इट फॉर सेल। या किसी औषधालय डिस्पेंसरी से औषधीय उद्देश्यों के लिए जारी करता है, यह कहते हुए कि वह बिना मिलावट वाली अनअडल्टरेटेड है। या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा औषधीय उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करवाता है जो मिलावट के बारे में नहीं जानता है। उदाहरण, कोई फार्मासिस्ट या दुकानदार जानता है कि उसके पास रखी कोई दवा मिलावटी है और उसकी क्षमता कम हो गई है, फिर भी वह उसे ग्राहक को बेच देता है। किसी क्लिनिक में कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी मरीज को मिलावटी दवा देता है, मरीज को इस बात की जानकारी नहीं होती। कोई दवा कंपनी का प्रतिनिधि जानता है कि उसके बैच की कुछ दवाएं मिलावटी हैं, फिर भी वह उन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज देता है। सज्जा, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 276 और 277 में अंतर। धारा 276, दवाओं में मिलावट, यह उस व्यक्ति पर लागू होती है जो खुद दवा में मिलावट करता है। धारा 270, मिलावटी दवाओं की बिक्री, यह उस व्यक्ति पर लागू होती है जो जानता है कि दवा मिलावटी है और फिर उसे बेचता है, पेश करता है, जारी करता है या उसका उपयोग करवाता है, भले ही उसने खुद मिलावट न की हो। आसान भाषा में सारांश। धारा 277 उन लोगों को सजा देती है जो जानते हुए भी कि कोई दवा मिलावटी है और उसकी असर कम हो गई है या वह हानिकारक हो गई है, उसे बेचते हैं, बेचने के लिए रखते हैं, औषधालय से असली बताकर देते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को उसका इस्तेमाल करवाते हैं जिसे मिलावट की जानकारी नहीं है। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य जनता को नकली या कम असर वाली दवाओं से बचाना और दवाओं की बिक्री में ईमानदारी सुनिश्चित करना है। धारा 278, औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के रूप में विक्रय। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो जानते हुए भी एक दवा या चिकित्सा संबंधी चीज को किसी दूसरी दवा या चिकित्सा संबंधी चीज के रूप में बेचते हैं या बेचने के लिए पेश करते हैं या औषधालय डिस्पेंसरी से जारी करते हैं। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी 1. जानते हुए नोइंगली बेचता है, सेल्स या बेचने के लिए पेश करता है, ऑफर्स फॉर सेल या बेचने के लिए प्रदर्शित करता है, एक्सपोजेस फॉर सेल या किसी औषधालय डिस्पेंसरी से औषधीय उद्देश्यों के लिए जारी करता है। 2. किसी औषधि, ड्रग या चिकित्सा संबंधी तैयारी, मेडिकल प्रिपरेशन को, लेकिन उसे किसी भिन्न औषधि या चिकित्सा संबंधी तैयारी के रूप में एज अ डिफरेंट ड्रग और मेडिकल प्रिपरेशन। उदाहरण, कोई दुकानदार या फार्मासिस्ट किसी सस्ती या अप्रभावी दवा को किसी महंगी या अधिक प्रभावी दवा के रूप में बेचता है, यह जानते हुए कि वे अलग अलग दवाएं हैं। किसी नकली दवा को असली ब्रांडेड दवा के रूप में बेचना। एक्सपायर्ड दवा को यह कहकर बेचना कि यह नई है और पूरी तरह से प्रभावी है, जबकि वह जानते हैं कि यह अब उस गुणवत्ता की नहीं है। किसी सिरप की बोतल में पानी भरकर या कोई और तरल भरकर उसे असली सिरप बताकर बेचना। सज्जा,
ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, ये साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 218 उन लोगों को सजा देती है जो जानते हुए भी एक दवा को धोखे से किसी दूसरी दवा या चिकित्सा उत्पाद के रूप में बेचते हैं, पेश करते हैं या औषधालय से जारी करते हैं। ये एक प्रकार की धोखाधड़ी है जो सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकती है, क्योंकि उन्हें वह दवा नहीं मिलती जिसकी उन्हें वास्तव में जरूरत होती है। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना और जनता को नकली या गलत दवाओं से बचाना है। धारा 219 लोग झरने या जलाशय के जल को दूषित करना। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझकर किसी सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को गंदा या दूषित करते हैं, जिससे वह उस उद्देश्य के लिए कम उपयोगी हो जाए जिसके लिए आमतौर पर उसका उपयोग किया जाता है। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। 1 स्वैच्छिक रूप से, वॉलंटरीली, यानी जानबूझकर। 2 किसी सार्वजनिक झरने, पब्लिक स्प्रिंग या जलाशय, रिजर्वोयर के पानी को दूषित, करप्ट्स करता है या गंदा करता है, फाउल्स। वो दूषित या गंदा करना का मतलब है उसमें कोई ऐसी चीज मिलाना जिससे वह पीने या अन्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाए या उसकी गुणवत्ता खराब हो जाए। 3 और ऐसा करने से वह पानी उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त, लेस फिट हो जाता है जिसके लिए उसका आमतौर पर उपयोग किया जाता है। उदाहरण, किसी सार्वजनिक कुएं या तालाब में कचरा फेंकना जिससे उसका पानी पीने या नहाने के लायक न रहे। किसी सार्वजनिक जल स्रोत में रासायनिक पदार्थ या मलमूत्र डालना। सार्वजनिक पानी की टंकी में जानबूझकर कोई हानिकारक वस्तु मिलाना। सज्जा। ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 219 उन लोगों को सजा देती है जो जानबूझकर किसी सार्वजनिक पानी के स्रोत, जैसे कुएं, झरने या पानी की टंकी को गंदा या दूषित करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वह पानी उन कामों के लिए ठीक नहीं रहता जिनके लिए लोग आमतौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीने, नहाने या कपड़े धोने। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और साफ पानी तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 280 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना, मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ, से संबंधित है। धारा 280 वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझकर किसी जगह के वातावरण को इस तरह दूषित करते हैं कि वह आसपास रहने वाले या काम करने वाले लोगों या सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। 1 स्वैच्छिक रूप से, वॉलंटरली, यानी जानबूझकर। 2 किसी भी जगह के वातावरण को दूषित, विचिएट्स द एटमॉस्फेयर, करता है। 3 इस तरह से कि वह वातावरण आसपास रहने वाले या व्यवसाय करने वाले सामान्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, नॉक्शियस टू द हेल्थ ऑफ पर्सन्स इन जनरल ड्वेलिंग और कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेबरहुड हो जाए। या किसी सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए। उदाहरण, कोई व्यक्ति अपने घर के पास या सार्वजनिक स्थान पर प्लास्टिक या जहरीला कचरा जलाता है जिससे निकलने वाला धुआं आसपास के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दे या उन्हें बीमार कर दे। कोई कारखाना जानबूझकर अपनी चिमनी से हानिकारक गैसें छोड़ता है जिससे आसपास के इलाकों में हवा दूषित हो जाए और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों। किसी सार्वजनिक स्थान पर इतनी दुर्गंध फैलाना जिससे वहां से गुजरने वाले या रहने वाले लोगों को गंभीर परेशानी और स्वास्थ्य जोखिम हो। सज्जा। ऐसे व्यक्ति को 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
तौड सा डिस्ता डीएनडी आसान भाषा में सारांश। धारा 280 उन लोगों पर लागू होती है जो जानबूझकर हवा को इतना गंदा या प्रदूषित कर देते हैं कि वह आसपास के लोगों, जो वहां रहते हैं, काम करते हैं या वहां से गुजरते हैं, की सेहत के लिए खराब हो जाए। इस अपराध के लिए अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ हवा के अधिकार की रक्षा करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 221 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा सार्वजनिक रास्ते पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना या सवारी करना, रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे से संबंधित है। धारा 241 सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाना या सवारी करना। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी सार्वजनिक रास्ते पर वाहन, गाड़ी चलाते हैं या सवारी, जैसे घोड़े पर करते हैं, इस तरह से कि वह इतनी उतावलेपन, तेज या बेतरतीब या लापरवाही, असावधानी से हो कि मानवीय जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या हानि पहुंचने की संभावना हो। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। वेक किसी सार्वजनिक मार्ग, पब्लिक वे पर, जैसे सड़क, गली, राजमार्ग। 2 कोई वाहन चलाता है, ड्राइव्स एनी व्हीकल, जैसे कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक। या 3 सवारी करता है, राइड्स, जैसे घोड़े पर सवारी करना। 4 और ऐसा इतने उतावलेपन, रैशली या लापरवाही से, नेग्लिजेंटली करता है कि ओ मानवीय जीवन को खतरा हो, एंडेंजर ह्यूमन लाइफ। ओ या किसी अन्य व्यक्ति को चोट, हर्ट या हानि, इंजरी पहुंचने की संभावना हो, लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी अदर पर्सन। ओ उदाहरण, भीड़-भाड़ वाली सड़क पर बहुत तेज गति से गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, भले ही सीधे तौर पर चोट न लगे लेकिन खतरा पैदा करता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए लापरवाह तरीके से ओवरटेक करना, सिग्नल तोड़ना जिससे दुर्घटना का खतरा हो, सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक तरीके से रेसिंग करना। सजा ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 281 उन लोगों पर लागू होती है जो सड़क पर लापरवाही से या बहुत तेजी से, उतावलेपन से गाड़ी चलाते हैं या सवारी करते हैं, जिससे किसी इंसान की जान खतरे में पड़ जाए या किसी को चोट लगने की आशंका हो। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल, 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और लापरवाह ड्राइविंग से होने वाले खतरों को रोकना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 282 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा जलपोत, जहाज का उतावलेपन या लापरवाही से संचालन, रैश नेविगेशन ऑफ वेसल से संबंधित है। धारा 282 जलयान, जलपोत का उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन, संचालन। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी जलपोत, जैसे नाव, जहाज, स्टीमर आदि को इतनी उतावलेपन, तेजी या बेतरतीब या लापरवाही, असावधानी से चलाते हैं कि मानवीय जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या हानि पहुंचने की संभावना हो। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। वेट किसी जलयान, वेसल, नाव, जहाज, फेरी आदि का संचालन, नेविगेट्स करता है। 2 और ऐसा इतने उतावलेपन, रैशली या लापरवाही से, नेग्लिजेंटली करता है कि ओ मानवीय जीवन को खतरा हो, एंडेंजर ह्यूमन लाइफ। ओ या किसी अन्य व्यक्ति को चोट, हर्ट या हानि, इंजरी पहुंचने की संभावना हो, लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी अदर पर्सन। ओ उदाहरण, भीड़भाड़ वाले जलमार्ग में बहुत तेज गति से नाव चलाना, कोहरे या खराब मौसम में उचित सावधानी बरते बिना जहाज चलाना, शराब पीकर नाव चलाना, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी जलपोत का संचालन करना जिससे अन्य जहाज़ों या यात्रियों को खतरा हो, किसी यात्री नाव को क्षमता से अधिक लोगों के साथ चलाना जिससे डूबने का खतरा हो। सजा ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद या साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में
सारांश। धारा 222 उन लोगों पर लागू होती है जो जलपोत जैसे नाव या जहाज को लापरवाही से या बहुत तेजी से उतावलेपन से चलाते हैं, जिससे किसी इंसान की जान खतरे में पड़ जाए या किसी को चोट लगने की आशंका हो। यह धारा सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने वाली धारा 281 के समान है, लेकिन यह जलमार्गों पर लागू होती है। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल, 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य जलमार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और लापरवाह नौकायन से होने वाले खतरों को रोकना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 283 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा झूठी रोशनी, चिह्न या बोया ब्योई का प्रदर्शन, एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट, मार्क और बॉय से संबंधित है। धारा 283 मिथ्या प्रकाश, चिन्ह या बोया का प्रदर्शन। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझकर कोई गलत रोशनी, लाइट हाउस की तरह, गलत निशान, मार्क या गलत बोया, पानी में तैरता हुआ संकेत दिखाते हैं, इस इरादे से या यह जानते हुए कि ऐसा करने से कोई नाविक, नेविगेटर गुमराह हो सकता है। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी वॉन कोई झूठी रोशनी, फॉल्स लाइट प्रदर्शित करता है, जैसे लाइट हाउस की तरह दिखने वाली कोई गलत रोशनी जो जहाज़ों को गलत दिशा दे, या डो कोई गलत निशान, फॉल्स मार्क प्रदर्शित करता है, जैसे किनारे पर कोई गलत निशान जो गहराई या खतरे का गलत संकेत दे, या 3 कोई गलत बोया, फॉल्स बॉय प्रदर्शित करता है, जैसे पानी में तैरता हुआ निशान जो सुरक्षित मार्ग या खतरे का गलत संकेत दे। चौर और ऐसा करने का इरादा, इंटेंडिंग, यह होता है कि ऐसी प्रदर्शनी से कोई नाविक, नेविगेटर गुमराह होगा, मिसलीड एनी नेविगेटर, या पाइट, यह जानते हुए, नोइंग इट टू बी लाइकली, कि ऐसी प्रदर्शनी से कोई नाविक गुमराह होगा। ओ उदाहरण, किसी जहाज को जानबूझकर चट्टानों की ओर ले जाने के लिए गलत लाइटहाउस सिग्नल देना, गहरे पानी का संकेत देने के लिए एक उथले या खतरनाक क्षेत्र में एक बोया लगाना, किसी सुरक्षित चैनल का गलत निशान लगाना जिससे जहाज़ों को गलत रास्ते पर भेजा जाए और वे फंस जाएं या दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। सजा, ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की कैद या साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, और जुर्माना जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। ओ ध्यान दें, यहाँ और एंड का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है कि कैद और जुर्माना दोनों दिए जाएंगे। जुर्माने की राशि कम से कम 10,000 रुपये होगी। आसान भाषा में सारांश। धारा 233 उन लोगों पर लागू होती है जो समुद्री या जलमार्ग नेविगेशन, नाविकों के लिए रास्ता दिखाने वाले संकेतों जैसे रोशनी, निशान या बोया को जानबूझकर गलत तरीके से दिखाते हैं। उनका मकसद नाविकों को गुमराह करना होता है, जिससे वे गलत रास्ते पर चले जाएं और संभवतः दुर्घटना का शिकार हो जाएं। यह एक बहुत गंभीर अपराध है क्योंकि यह सीधे तौर पर लोगों के जीवन और समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालता है। इस अपराध के लिए अधिकतम 7 साल की जेल और कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 284 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा असुरक्षित या अधिक भरी हुई नाव में किराए पर व्यक्तियों को पानी के रास्ते ले जाना, कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर हायर इन अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल से संबंधित है। धारा 244 असुरक्षित या अधिक भरी हुई पोत, जलयान में जल द्वारा किराए पर व्यक्ति को ले जाना। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी व्यक्ति को किराए पर पानी के रास्ते, नाव, जहाज आदि में ले जाते हैं, जबकि वह जलयान ऐसी स्थिति में हो या इतना ज्यादा भरा हो कि उस व्यक्ति के जीवन को खतरा हो। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। वेट, जानबूझकर, नोइंगली या लापरवाही से, नेग्लिजेंटली। 2 किराए पर, फॉर हायर, किसी व्यक्ति को पानी के रास्ते, बाय वाटर, किसी जलयान, वेसल में ले जाता है, या 3 किसी व्यक्ति को किराए पर पानी के रास्ते ले जाने का कारण बनता है, कॉजेज टू बी कन्वेड। चौर, और ऐसा तब करता है जब वह जलयान ओ ऐसी स्थिति में हो, इन सच अ स्टेट, कि उस व्यक्ति के जीवन को खतरा हो, जैसे नाव टूटी फूटी हो, उसमें छेद हो, इंजन खराब हो,
ओ या इतना ज्यादा भरा हो, सो लोडेड, कि उस व्यक्ति के जीवन को खतरा हो, जैसे क्षमता से अधिक यात्री या सामान लादा गया हो। ओ उदाहरण, एक नाव चलाने वाला जानता है कि उसकी नाव बहुत पुरानी और कमजोर है और उसमें छेद हो सकता है, फिर भी वह यात्रियों को किराए पर ले जाता है। एक फेरी संचालक अपनी नाव में क्षमता से कहीं ज्यादा लोगों को बिठा लेता है, जिससे नाव पलटने का खतरा बढ़ जाता है। किसी खराब मौसम की चेतावनी के बावजूद एक बोट ऑपरेटर यात्रियों को नदी पार कराने का जोखिम लेता है, यह जानते हुए कि नाव असुरक्षित हो सकती है। सजा, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश, धारा 284 उन लोगों पर लागू होती है जो पैसे लेकर किसी व्यक्ति को नाव या जहाज में पानी के रास्ते ले जाते हैं, जबकि उन्हें पता होता है या उनकी लापरवाही के कारण वह नाव इतनी असुरक्षित, खराब हालत में या इतनी ज्यादा भरी हुई है कि उस व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन, जल मार्गों पर में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और लापरवाह ऑपरेटरों को दंडित करना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 285 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा सार्वजनिक रास्ते या नौवहन नेविगेशन मार्ग में खतरा या बाधा पैदा करना, डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन से संबंधित है। धारा 285 सार्वजनिक मार्ग या नौवहन नेविगेशन मार्ग में खतरा या बाधा। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो कोई ऐसा काम करते हैं या अपनी संपत्ति के साथ उचित व्यवस्था नहीं करते, उसे ठीक से नहीं रखते, जिससे किसी सार्वजनिक रास्ते या जलमार्ग पर किसी व्यक्ति को खतरा, बाधा या चोट पहुंचे। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी वोट कोई कार्य करके बाय डूइंग एनी एक्ट या डो अपनी कब्जे में या अपने प्रभार चार्ज के अधीन किसी संपत्ति प्रॉपर्टी के साथ व्यवस्था ऑर्डर करने में चूक करके बाय ओमिटिंग टू टेक ऑर्डर विद एनी प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन और अंडर हिज चार्ज। ओ चूक करके व्यवस्था न करना का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी उचित देखभाल या व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिससे समस्या पैदा हुई। 3, इससे खतरा, डेंजर, बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन या किसी व्यक्ति को चोट, इंजरी पहुंचती है। 4, यह सब किसी सार्वजनिक रास्ते पब्लिक वे जैसे सड़क, गली या सार्वजनिक नौवहन मार्ग पब्लिक लाइन ऑफ नेविगेशन जैसे नदी, नहर, समुद्री मार्ग पर होता है। ओ उदाहरण, कार्य करके सार्वजनिक सड़क पर जानबूझकर गड्ढा खोद देना जिससे लोगों को गिरने का खतरा हो। सार्वजनिक रास्ते पर बड़े पत्थर या मलबा फेंकना जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाए। जल मार्ग में तैरती हुई लकड़ी या मलबा डालना जिससे जहाजों के लिए खतरा पैदा हो। ओ उदाहरण, संपत्ति के साथ व्यवस्था में चूक करके आपकी संपत्ति से लगा हुआ एक पेड़ सार्वजनिक रास्ते पर गिरने वाला है, लेकिन आप उसे काटने या सुरक्षित करने का कोई इंतजाम नहीं करते और वह गिरकर किसी को चोट पहुंचाता है या रास्ता बंद कर देता है। आपके घर की छत से ईंटें गिर रही हैं और सार्वजनिक रास्ते पर खतरा पैदा कर रही हैं, लेकिन आप उसकी मरम्मत नहीं करवाते। आपके पास एक जर्जर नाव है जो सार्वजनिक नौवहन मार्ग में डूब रही है और दूसरों के लिए बाधा या खतरा बन रही है, लेकिन आप उसे हटाने का कोई कदम नहीं उठाते। सजा, ऐसे व्यक्ति को 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। आसान भाषा में सारांश, धारा 225 उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं या अपनी चीज़ों की ठीक से देखभाल नहीं करते, यानी लापरवाही करते हैं, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को या पानी के रास्ते यात्रा करने वालों को खतरा हो, उनके रास्ते में बाधा आए या उन्हें चोट लगे। इस अपराध के लिए अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि लोग अपनी गतिविधियों या संपत्ति के रखरखाव से दूसरों के सार्वजनिक अधिकारों और सुरक्षा में बाधा न डालें।